श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे माइंड मैजिक विद वंदना यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है। कोई बंदा क्यों बनाता है चैनल, क्या बताना चाहता है, ये चीज़ की इंट्रोडक्शन वीडियो होती है ना। आप सबको डिस्क्रिप्शन में पता चली गया होगा कि इसमें यूनिवर्स से रिलेटेड बातें होंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें होंगी। क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों के तो चलो छोड़ो, मेरे साथ ही इतना ज़्यादा मैजिक होता है, मैं वो चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगी। ठीक है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, कोई रटी रटाई बात नहीं। जो चीज़ मैंने फील की है, जो चीज़ मैंने इतने सालों एक्सपीरियंस की है, इस चीज़ पे मेहनत की है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में 3-4 साल लगाए हैं, तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी समझ आई है। जैसे जैसे समझ आई मैंने अप्लाई की, मैंने अपने साथ मैजिक होते हुए देखा है सब कुछ। मतलब इतने, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क फेस में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उस टाइम मुझे माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ मेरी रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं जिसमें मुझे 85% डिप्रेशन है। और उस फेज से निकल के ये चीज़ सीख के और अभी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो हाँ, यही मैं अपने साथ हुई मैजिक के बारे में बताया करूँगी आपको। ठीक है। तो बेसिकली मैंने पढ़ लिख के फार्मेसी की डिग्री हासिल की है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे मेन होता है कि जीवन कैसे जिया जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते मज़े से एक मैजिक भरी दुनिया में कैसे रहते हैं एकदम आनंद से याद आया, मैंने कल परसों एक कोट पढ़ा था। उसमें लिखा था कि आनंद में जो रहता है बंदा, उसको किसी और नशे की जरूरत होती नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ही था। तो जो ये आनंद है ना, जो ये अलग ही तरीके का मैजिक होता है ना, जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन हो जाता है, इसमें जो आनंद आता है ना, ये ही सबसे बड़ा नशा होता है। इससे नीचे नीचे सारे नशे हैं। तो अब जो वर्तमान में मैं जीवन जी रही हूँ ना, ये बहुत एक ऐसा लगता है जैसे मैजिक वर्ल्ड में रहती हूँ, और बहुत अच्छी वाइब के साथ, बहुत अच्छे फ्रिक्वेंसी के साथ जो मांगो वो मिल जाता है। बस पता होना चाहिए कि कैसे, किस तरीके से, किस वाइब्रेशन पे, किस एनर्जी पे मांगना होता है। एकदम मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना, सब कुछ ही पूरी हुई है, सब कुछ। ये कह लो कि ये मेरा ना गोल्डन टाइम चल रहा है, जिसमें मेरा यूनिवर्स के साथ या ऊपर वाले के साथ, गॉड, ये एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ठीक है। इनके साथ कनेक्शन मेरा इतना स्ट्रांग हो रखा है क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ठीक है। और जब आप सरेंडर कर देते हो ना यूनिवर्स को या ऊपर वाले को, ऊपर वाला मतलब गॉड, भगवान, खुदा, ईश्वर, ठीक है, इनके पास अपने आप को सरेंडर कर देते हो, अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हो ना, एकदम फ्री हो जाते हो आप। और तब आपकी चीज़ें इतने अच्छे से होती हैं, आपको यकीन भी नहीं होता है कई बार कि कितने हैप्पी हैप्पी एकदम दिन निकल रहे हैं, कितने अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं। और फिर ये चीज़ भी होता है कि इतने सालों तक हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, कैसे इतने सालों वेस्ट कर दिए, कैसे माथापच्ची करते रहते थे, कैसे जीते थे हम, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली, ऐसे भी होता है। बट चलो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे 3-4 साल पहले ये चीज़ें पता चली हैं, और मैंने बहुत बेसिक से अपने माइंड के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल पे और अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। फिर अब ये है कि 1-1.5 साल से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रखा है यूनिवर्स के साथ, जो भी करवाना चाहो हो जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत काम, बट अच्छे अच्छे काम। जैसे नॉर्मल बंदा कोई सोचता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है, सोचने बैठेगा, फिर क्या होता है ना कि ब्लॉकेज हो जाती है उसके माइंड में कि ये काम करने का सोच तो रहे हैं, होएगा या नहीं होएगा। अब पॉजिटिव की तरफ जाने का सोचता तो है,
लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड ज़्यादा यूज होता है, सबकॉन्शियस माइंड का बहुत कम यूज करते हैं लोग। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, लॉजिक देने स्टार्ट कर देता है, रोड़े अटकाता है उसके काम में कि नहीं नहीं ये क्या, मतलब ये कैसे कर सकता है, तो ये नहीं हो पाएगा फिर से, ऐसे ऐसे करके वो पहले ही उसको डिमोटिवेट कर देता है। तो जब हम यूनिवर्स से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं ना, तब जो हमें क्लैरिटी मिलती है ना कि किस चीज़ को कैसे करना है, वो एकदम से आसान बना देती है रास्ता। ठीक है, तो यही सब सीख कर ना मैंने अपनी लाइफ को एकदम ही चेंज कर लिया है। क्योंकि पहले मेरी लाइफ ना बहुत डार्क फेस में थी। डार्क फेस मतलब उसमें मुझे माइग्रेन भी था, उसमें मुझे डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी था, बहुत नेगेटिव लेयर, सबकॉन्शियसली बहुत नेगेटिव लेयर बन चुकी थी कि यकीन ही नहीं होता था, मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखती थी मुझे कि हाँ कभी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक टाइम पर ऐसे हो गया था, डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी कि एकदम एंड जैसे, तो ऐसे सोचने लग गई थी क्यों ही मिला है मुझे ये जीवन, ऐसे ही, मतलब भगवान ने क्यों ही भेजा मुझे यहाँ पे, इतने ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही है। बहुत वैसा फेज था वो। लेकिन उस वो होता है ना, ये ऐसे ग्राफ जाता है यहाँ पे पूरा, ऐसे वाले नेगेटिव उस पे ऊपर आ गई थी एकदम टॉप पे। तभी मुझे, अब भगवान और यूनिवर्स क्या करता है ना, तुम्हें बीच बीच में हिंट्स देता है कि भाई निकल आओ यहाँ से, निकल आओ। लेकिन कुछ कुछ बंदे, जैसे 2 या 3% लोग ही इस चीज को समझ पाते हैं, इस हिंट को, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो अपने लाइफ ठीक करना चाहता है, जिसमें थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि कोई तो रास्ता होगा, मैं अच्छे से जीऊं, कुछ तो होगा। मतलब उस पल में जब भगवान को याद करता है ना कि कुछ तो ऐसा हिंट दो, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, लोग बंद कर देते हैं, तो एक रास्ता खुला होता है, यूनिवर्स का, भगवान का। ठीक है, तो वही रास्ता उस टाइम मुझे दिखाई दिया, और वहां से सीख सीख के पता नहीं, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई है ना मेरे साथ, एकदम इम्पॉसिबल सी लगती थी। ये आगे आगे मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल, एक एक करके। अभी तो ओवरऑल ऐसे ही है कि डार्क फेज से कैसे मैं अपना अच्छा टाइम लेके आई हूँ, जिसमें मैं इतना एंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है कि इतना इजी हो गया लाइफ जीना, इतना अच्छे से जी रही हूँ, बहुत मतलब बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को। और ये लाइन बिल्कुल ठीक है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, जैसे अंदर वैसे बाहर। आप सोचते हो ना कि ऐसे कि ऊपर तो जन्नत मिलेगी, ऊपर स्वर्ग है। भाई तुम्हें अगर यहाँ पे रहना आ गया ना, तो तुम्हें यहाँ पे भी स्वर्ग और यहाँ पे भी जन्नत दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ भी तुम्हें अपने जगह पे जहाँ पे तुम रहते हो, जहाँ भी जैसे भी रहते हो, वहीं तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी ना, इतना मजा आएगा ना। और जैसे तुम अंदर अंदर अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, अंदर अच्छा अच्छा सोचोगे, वैसे तुम्हें बाहर भी बढ़िया लगेगा एकदम, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल सच है, मैंने महसूस की है। और अपनी लाइफ को इसी तरीके से मैं आगे भी ऐसे ही जीऊंगी। ठीक है, और जब ये चीजें बंदा समझ लेता है ना, तब उसके मन में एक इच्छा होती है कि ये चीजें जो मैंने सीखी है, क्यों ना हर एक इंसान को बताएं। क्योंकि देखते हैं ना लोगों को कि कैसे रहते हैं, कैसे रह रहे हैं ये, इनको पता होनी चाहिए कि लाइफ जीते कैसे हैं। तो मेरा मेन चीज यही है वीडियो बनाने का, कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी अपनी चीजें बताऊं कि भाई इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इसको पता नहीं क्यों ही कॉम्प्लिकेट किया हुआ है लोगों ने। इतना सिंपल है, इतने अच्छे से भगवान को याद करते करते, ऊपर वाले को याद करते करते, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाए रखो बस। ठीक है, तुम्हारे काम अपने आप होंगे सारे। और हाँ, फिर मैं कल ही ये थॉट आ रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने स्टार्ट करूंगी और अपनी चीजें वहां पे बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे आसपास ना लोग हैं ही ऐसे, मतलब सबके आसपास ही होते हैं कि सब ये चीजों के बारे में नहीं पता उनको, और उनसे फिर इस चीज के बारे में क्या ही बात करें। इसलिए मैंने यूट्यूब पे सोचा कि वीडियोस के जरिए लोगों से, उन लोगों से कनेक्शन होगा जो इस बारे में
पढ़ते हैं, इस चीज को महसूस करना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि होता क्या है, तो इस पे मुझे पॉसिबिलिटी लगी कि हाँ मुझे इस पे मिलेंगे लोग और मैं अपने एक्सपीरियंस में अपनी बातें उनके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो यही चीज आ रही थी दिमाग में कि, और फिर ये हुआ कि बनाओ या ना बनाओ, वो ये ना संकल्प लेते हो ना तब आप कोई, तब विकल्प जरूर आता है। और विकल्प कौन देता है? कॉन्शियस माइंड आपका। कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि सोच तो लिया है तूने, लेकिन कैसे बनाएगी तू, किस टॉपिक पे बनाएगी, और पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे तुझे, और तेरे इतने काम है और उन सबके बीच में, और कैसे कैसे क्या क्या, मतलब यही सब सारी चीजें करके ना दिमाग पहले ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही थी विकल्प की, जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए तब, और मुझे हाँ फिर मैं ना ऊपर वाले से भी पूछती हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो तभी मुझे हिंट्स मिल जाते हैं हमेशा से। जैसे ही मैं यूनिवर्स से जुड़ी हूँ ना, यूनिवर्स तो सबसे ही जुड़ते हैं, मतलब सबका ही कनेक्शन होता है, वो अलग बात है, वो अलग चीज पे आपको बताऊंगी। बस मेरा ये था कि मुझे तभी विद इन 5 सेकेंड में जो गौरी गोपाल दास की थ्रेड पोस्ट पे एक नया पोस्ट आता है, उस पे लिखा होता है कि डोंट कीप थिंकिंग, स्टार्ट। द बिगिनिंग मे फील अनकंफर्टेबल, awkward, slow, that's normal. Every new habit feels heavy at first. Every new path feels uncertain in the first few steps. But something beautiful happens when you stay consistent. Clarity does not always come before action. Often it comes because of action. एंड फिर लास्ट में लिखा होता है फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। ठीक है, ये मैं ऐसे लेती हूँ इन चीजों को कि अभी मैंने पूछा था और अभी मुझे ये पोस्टर दिखाई दिया तो ये मेरे लिए है, तो यूनिवर्स मुझसे कहना चाहता है कि तू स्टार्ट कर, तूने जो सोचा है ना ये अच्छी डायरेक्शन में है, तू स्टार्ट कर। मुझे वहां से पुश मिला और मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, तो बस और कोई विकल्प आने नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से एक संकेत, एक हिंट मिल चुका था, और मैं यूनिवर्स की बातें और ऊपर वाले की बातें कभी इग्नोर नहीं करूंगी। जो नीचे वाले बंदों की बात इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन उसकी बात बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी, क्योंकि वही है सब कुछ, ऊपर वाला यूनिवर्स। वो अगर आपके साथ है ना, उनसे उनसे कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो फिर आप कुछ भी कर जाओगे। तो इस पहली वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू, बाय।